वीरेंद्र के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई। उसने देखा कि सामने से निशिर मोलो उसी की तरफ आ रहे हैं। उन्हें आता देख उसने तांत्रिक महाराज को छोड़ निशिर मोलो उसके करीब आकर उनकी आंखें लाल लाल चमक। वीरेंद्र की आंखों में खौफ उतर आया। तभी ताबूत खुल गया। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और वीरेंद्र को ताबूत के अंदर खींच ले। निशिर मोलो वीरेंद्र को लेकर चला। तभी दरवाजा भी खुल गया और ये सभी लोग बाहर निकलकर तांत्रिक महाराज के पास चले गए। इस तरफ दमयंती ने जब ये सब देखा तो उसकी क्रोध की धारा बढ़ गई और वो गुस्से से एकदम लाल हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही 4 लोग हैं जो मुझे सपने में दिखा करते थे। ये सच में इस दुनिया में है? दमयंती अब क्या करने वाली है? इस खतरनाक मुसीबत से मेघना अब लोगों को कैसे बचा पाएगी? इस तरफ दमयंती गुफा के अंदर बैठी हुए थी। सही कहा, इस बार मैं ऐसा बदला लूंगी जिसे देखकर काल भी घबरा जाए। रात के करीब 2 बजे के समय पुराने किले में तांत्रिक महाराज और निशिधर बाबा दोनों ध्यान मग्न बैठे थे। दोनों योग मुद्रा में थे और उनकी आंखें बंद थी। इशिता, मेघना और अनुज एक तरफ, मुखिया और ठकुराइन दूसरी तरफ बैठे थे। तभी अनुज धीरे से मेघना से बोला, मेघना, वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी असली मौजूदगी का एहसास हुआ मुझे। इस पर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। मतलब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एक दिन के अंदर ही मैं इतना ऊब गया था, गांव में मन ही नहीं लग रहा था। कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि निशिर मोलो इस गांव से गए ही क्यों और क्यों तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा। ओह अच्छा, वैसे अनुज कि तुमको इतनी ही प्यारी लगती है तो इसे गांव में ही रोक लो ना। इशिता, तुमको दिख नहीं रहा यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ। ऋषिधर बाबा और तांत्रिक महाराज को दमयंती एक सुनसान इलाके में बैठी नजर आई। उन्होंने देखा कि दमयंती के पास एक सांप, एक चमगादड़ और एक बिच्छू आकर बैठ गया है। दमयंती ने उन तीनों की तरफ एक बार देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। तभी तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों ने आंखें खोली। तांत्रिक महाराज, क्या देखा आपने? कुछ पता चला? हमने देखा कि दमयंती के पास बिच्छू, चमगादड़ और सांप बैठा हुआ है। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन तीनों जहरीले जीव जंतु के साथ वो अपनी किसी भयानक क्रिया को अंजाम देने वाली है। इस तरफ दमयंती धीमे कदमों के साथ राजमहल के पास पहुंच रही थी। उसने राजमहल के मुख्य द्वार को खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसने देखा वो सिंहासन जिस पर वो कभी बैठा करती थी। आखिर हम हमारे राजमहल में वापस आ ही गए। वो जैसे ही सिंहासन पर बैठी, राजमहल के सारे लाइट जगमगा उठे। देखते ही देखते पूरा राजमहल दीपों से जगमगा उठा। तभी अचानक गलियारे से उसे एक आवाज सुनाई दी। महारानी दमयंती। ये किसी के घबराने की आवाज थी, जिसे सुनते ही दमयंती के चेहरे में जो खुशी थी वो सब गायब हो गई। दमयंती सिंहासन से उठी और गलियारे की तरफ बढ़ गई। जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो आवाज भी पास सुनाई देने लगी थी उसे। महारानी दमयंती। एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर वो रुक गई और दरवाजे को गौर से वो देखने लगी। कौन है वहाँ? वो दरवाजा खुल गया और दमयंती को सामने वही लबादे वाला शख्स नजर आया। दमयंती उसको देखकर मुस्कुराई। महारानी दमयंती, आप आ गई।
ये कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक काली चमड़ी वाला बदसूरत सा आदमी था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू। हाँ, हम आ गए वीरेंद्र। मुझे पता था कि एक न एक दिन आप जरूर आएंगे, इसलिए मैंने उस क्रिया को 400 साल तक जारी रखा, जिसे मैं आपके जिंदा रहते हुए आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए किया करता था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ वीरेंद्र, बहुत ज्यादा खुश। मेरे यहाँ पहुँचने के साथ साथ तुम्हारी महाक्रिया के 400 साल भी पूर्ण हो चुके हैं। अब तुम चाहो तो महल से बाहर जा सकते हो, लेकिन महल से बाहर जाते ही क्रिया बंधन टूट जाएगा और फिर तुम मनुष्य योनि में वापस चले जाओगे, जिसमें तुम बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े भी हो जाओगे और तुम्हें मौत भी आ जाएगी। लेकिन महारानी, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो वीरेंद्र, मैंने तुमको सिर्फ बताया है, तुम अमर नहीं तो क्या। मैं तो अभी अगले 600 साल तक अमर हूँ। मेरी शक्तियों के इस्तेमाल से मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। धन्यवाद महारानी। अब मैं आपके लिए बाहरी कार्य भी करना चाहूंगा। आपके दुश्मनों से बदला लेने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे वीरेंद्र, हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर दमयंती ने वीरेंद्र के सिर पर हाथ रखा और कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी वीरेंद्र की आंखें एकदम सफेद हो गई और उसके चेहरे से अजीब सी रोशनी निकलने लगी।